Hello students, it's 8th video of this chapter, Relations and Functions. Today we will discuss some more problems from exercise 1.2. Now the question is, prove that the greatest integer function f is such that r tends to r, means real number to real number, given by fx equal to greatest integer function is neither 1 1 nor onto, where greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x. ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द क्वेश्चन इज f is such that r tends to r, okay, is given by fx is equal to greatest integer x. Now f 1.1 means 1.1, you will get the answer 1. For f 1.3 you will get the answer 1. Okay, here you can see for function f 1.2 1.3, but 1.2 is not equal to 1.3. It means the given function is not 1 1. The given function is not 1 1. देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप फिर से एक बार समझ लीजिए. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सपोज यहाँ 1.1 1.2 1.3 ये सब नंबर हैं, तो इनके लिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ 1 के लिए ये होगा. ठीक है, अब देखिए सपोज इधर है 1.2, इधर है 2, तो अब हम 1 1 तो नहीं है ना, क्योंकि देखिए इन सब की इमेजेस के लिए एक ही है, मतलब मैनी वन का फंक्शन है, ये मैनी वन है, तो ये हो गया. और एक किसके लिए डिफाइंड है, r to r, रियल नंबर्स की बात हो रही है. फॉर ऑन टू के लिए आप देखिए, चेक करते हैं हम लोग. ऑन टू के लिए आप देखिए, इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा. देखिए ये मैंने जैसे लिखा 1.2, ठीक है, ये जो आपका सेट है y में आप देखेंगे कि सिर्फ इंटीजर्स जो हैं उनकी प्री इमेजेस हैं 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो फ्रैक्शन में जितने नंबर्स आ रहे हैं उनकी प्री इमेजेस नहीं है. जबकि होना क्या चाहिए, ये जो आपका y है इसके सारे एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो किसी न किसी की इमेज होने चाहिए x की, है ना. आप जानते हैं ना, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, सम इमेज. ओके, तो देखिए इसका मतलब ये 1.2 1.3 1.4 जितने भी ये फ्रैक्शन में, सब किसी की भी प्री इमेज आपको x में नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू नहीं है. तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं. देखिए, देयर एग्जिस्ट there does not exist element x belongs to r such that, ये डेफिनेशन है, इसको आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, such that fx is equal to 0.3 और 1.3 जो भी है. ठीक है, मतलब जो fx की वैल्यू है वो 0.3 नहीं हो सकती. fx मतलब ये है fx, आपका ये fx है, मतलब जो y होता है ना, x टेंस टू y, वो इसमें, इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है. ठीक है, इस सेट की बात कर रहा है. क्लियर. अब देखिए, इसलिए आप लिख दीजिए f is not onto, क्लियर, not onto, neither 1 1 nor onto. The given function is, the given function
the given function is neither 1 1 nor onto। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द मॉडुलस फंक्शन। अब ये सब फंक्शंस जो है इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेदर मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स। देखिए ये डेफिनेशन भी गिवन है इसमें, ये अच्छी बात है। देखिए इसमें डेफिनेशन भी गिवन है, ये डेफिनेशन है इसकी। तो मॉड एक्स की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या होती है, फिर से मैं लिख देता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स की डेफिनेशन है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, ये मॉड एक्स की डेफिनेशन। ओके, तो अब आप देखिए, अगर मैं लेता हूं f -1 तो क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू ये 1 हो गया। अगर मैं लेता हूं f1 तो ये आता है 1, वैल्यू 1 आती है। तो इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, -1 और 1 के लिए आपका जो है 1 आ रहा है। इसका मतलब ये सिंपल 1 1 का केस नहीं है, ठीक है। और आप इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, f -1 इक्वल टू f1 बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ओके, फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए आप चेक कर लीजिए। तो देखिए ऑन टू के लिए जब आप चेक करेंगे तो ऑन टू में भी यही प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए सपोज ये मॉड एक्स के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो मॉड एक्स में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, सपोज मैं यहाँ -1 ले लेता हूँ, -1, तो -1 की कोई प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है ना। -1 की कोई प्री इमेज यहाँ नहीं मिलेगी, मतलब -1 यहाँ छूट जाएगा। और -1 यहाँ अगर छूट गया तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से आप फिर लिख दीजिए, ये देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिखिए, देयर डज नॉट exists element x belongs to R such that fx is equal to -1। okay, then f is not on 2। समझ गया। ये जितने भी निगेटिव केसेस हैं इसमें क्या होगा, ये सब की प्री इमेजेस नहीं मिल रही हैं, इसलिए क्या हो गया, ये आपका ऑन टू का केस नहीं बन रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर ये ऑन टू होता तो क्या करना पड़ता है, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, एवरी एलिमेंट। जबकि इसमें क्या हो रहा है, जैसे -1 -2 इस तरीके के केसेस छूट रहे हैं, इसका मतलब ये ऑन टू का केस नहीं है। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन है सो दैट द सिग्नम फंक्शन f इज सच दैट r टेंड्स टू r। ओके, तो देखिए इसको आप चेक कर लीजिए, सिग्नम फंक्शन, इसको आप एक बार, ये जो सिग्नम फंक्शन है आप फिर से यहाँ लिख लीजिए, सिग्नम फंक्शन r टेंड्स टू r रियल। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए आप इसको अगर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि अगर मैं f1 लेता हूँ वैल्यू, सपोज अगर मैं f2 लेता हूं, ऐसे f3 लेता हूं, तो इसमें सबके लिए वैल्यू 1 आ रही है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 2 3 4 5 6 और ऐसे इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू मैं लेता हूं तो आंसर इसका 1 ही आएगा, ठीक है। क्लियर, अगर 0 के लिए 0 है और लेस देन 0 अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, तो ये इसके लिए आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा सिर्फ, ठीक है ना। तो ये फिक्स वैल्यूज हैं, ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। अब देखिए इन दोनों के, अब आप देखिए हो क्या रहा है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है ना। जैसे f1 इक्वल टू f2 हमने लिया तो 1 आ रहा है, लेकिन 1 और 2 तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, नॉट 1 1, नॉट 1 1, ठीक है। आपको समझ में आ गई बात।
ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है, जैसे मैं ले रहा हूँ 1 2 3 ये ले रहा हूँ, और यहाँ -1 सॉरी यहाँ मैं +1 ले रहा हूँ, तो इसके लिए 1 की इमेज भी ये हो रही है, 2 की इमेज भी यही है और 3 की इमेज भी है, तो ये 1 1 का केस नहीं है, सिंपली हम देख सकते हैं। अब बात आती है ये किसके लिए डिफाइंड है, ये देखिए आप पहले, ये डिफाइंड है R2R रियल नंबर्स के लिए। तो देखिए रियल नंबर्स के लिए जब ये है, तो रियल नंबर्स में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ रियल नंबर्स के लिए आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका 1 0 और -1, इसमें सिर्फ 3 वैल्यूज ही हैं। मतलब आप जब यहाँ 0 लेंगे तो ये 0 के लिए बनेगा, और नेगेटिव जितनी वैल्यूज आएंगी आपकी, नेगेटिव वाले -1 -2 -3 जो भी वैल्यू है वो -1 के लिए ये इमेज बन जाएगी। लेकिन ये रियल नंबर है, रियल नंबर में अगर सपोज यहाँ 2 आ गया, तो 2 की कोई प्री इमेज आपको x में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ 3 नंबर ही होंगे, 1 0 -1 बस। तो इसके अलावा कोई भी नंबर आता है इन 3 को छोड़ के, तो क्या होगा, इनकी प्री इमेजेस आपको नहीं मिलेंगी। तो आप ये बात जानते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। तो इसमें क्या हो रहा है, बाकी सबकी इमेजेस नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू नहीं होगा। ये आप जो है लिख दीजिए इसमें, ठीक है। तो सपोज ये मैं अगर लिखता हूं there does not exist element such that fx इक्वल टू, सपोज मैंने 2 ले लिया, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये नॉट ऑन टू का केस हो गया। अब आप इसमें लिख दीजिए, ये देखिए ये फंक्शन आपका है ना, सिग्नम फंक्शन है। तो ये सिग्नम फंक्शन जो है, सिग्नम फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ओके। तो ये हो गया। अब इसको 6th क्वेश्चन को जरा देखिए, इसमें आपका a टू b ये फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ये दिया गया है 1 4, मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो ये इस तरीके से दिया गया है 1, और ये देखिए इस तरीके से है, 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 5 और 3 की मैपिंग 6 है। तो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है, ये दिया हुआ है, ओके। और a जो है 1 2 3 है, ये देख लीजिए 1 2 3 है, और b जो है 4 5 6 7 है, यानी कि यहाँ 7 नंबर और है, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन दिया गया, सो दैट f इज 1 1। तो देखिए आप, सो दैट f इज 1 1, ओके। तो देखिए 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप ये देखिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए आप देखें f1, देखिए आप f1 के लिए 4, f2 के लिए 5 और f3 के लिए क्या हो रहा है, 6 है। तो देखिए सिंपल है, आप ये देख सकते हैं इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, ओके। देखिए इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, सबकी डिफरेंट इमेजेस हैं, 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की इमेज आपको डिफरेंट दिख रही है। तो इट मीन्स f इज 1 1, सिंपल, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इसमें ऑन टू की बात नहीं कर रहा है वो, ऑन टू, अगर ये ऑन टू की बात कर रहा होता तो इसमें आप देखिए ऑन टू की अगर ये बात कर रहा होता तो देखिए 7 जो है इसमें छूट रहा है, तो ये ऑन टू नहीं होता। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए 7th क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं, इसे देखिए, इसमें लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, ओके। तो देखिए आपका फर्स्ट पार्ट जो है ये इसमें दिया हुआ है,
फर्स्ट में ही लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, और किसके लिए? एफ इज सच दैट r टेंड्स टू r। ओके, तो देखिए सपोज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, देन fx1 is equal to fx2, then 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2। इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए ये आ गया x1 equal to x2। It means function is 1 1, the given function is 1 1। क्लियर? ऑन टू के केस में इसमें देख लेते हैं। सपोज फॉर any real number y in R, कोई भी रियल नंबर अगर R है तो इसमें अगर हम ऐसे रख दें 3 माइनस वाई बाई 4, तो देखिए आप इसमें एफ एक्स है, एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई, एक्स की जगह आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना, एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई। और हमारा क्वेश्चन क्या है? 3 माइनस 4x। क्लियर? तो इसमें आप वैल्यू पुट करिए 3 माइनस 4 एक्स की जगह आपने रख दिया 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस वाई, यानी कि आ गया वाई। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। ओके, द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये कैसा फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव फंक्शन आपका हो गया। ओके, इसको मैं एक बार और समझाऊंगा आपको कि ये कैसे ये वैल्यू आई 3 माइनस वाई इक्वल 4। सिंपल मेथड है, एफ एक्स को आप लिख लीजिए y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। एक्स की वैल्यू आप पता करिए तो आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4x। इसका मतलब हो गया कि 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस y, और x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस y अपॉन 4। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से ये वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज की हुई है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ यूज की गई। क्लियर? अब देखिए इसी का एक पार्ट और है, उसको देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए आप करेंगे तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दिया है r टेंस टू r। ओके, देन x1 x2 belongs to r, then fx1 is equal to fx2, 1 plus x1 square is equal to 1 plus x2 square। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट आपका नहीं है ना? देखिए ये फंक्शन है ना, 1 प्लस x1 रखा तो 1 प्लस x1 स्क्वायर हो गया, और x2 जब रखेंगे तो 1 प्लस x2। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा? ये आएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। ठीक है ना, तो ये 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। ठीक है, 1 1 नहीं है ना, क्योंकि ये स्क्वायर का क्वेश्चन था। स्क्वायर में दो वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो +1 आएगा, और +1 का स्क्वायर +1 होगा, तो -1 और +1 दोनों के लिए एक ही मैपिंग होगी, एक ही इमेज बनेगी। तो इसलिए ये यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये 1 1 का नहीं है केस। अब देखिए ऑन टू के लिए आप कर रहे हैं, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे? देखिए ऑन टू के लिए मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इसमें हमने क्या किया? एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था इसको आप y लिख लीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये लिख दूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे y माइनस 1, यानी x इक्वल टू क्या होगा? y माइनस 1 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि y की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए जरा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ये r है, ये r के लिए है। ठीक है ना, तो r जब होगा तो r में क्या होता है? r में तो वैल्यू बड़ी भी होगी। ठीक है, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है आपका, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन। ठीक है, तो वो ये कह रहा है y की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 ही होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब अगर आप -1 वैल्यू लेते हैं, -2 वैल्यू लेते हैं, 1 लेते हैं, तो -1 वैल्यू अगर मैं इसमें रखूं f माइनस 1, तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना ये, तो देखिए ये क्या आएगा? 1
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2, यानी कि इसकी जो मैपिंग होगी वो 2 हो गई। -2 अगर मैं रखता हूं तो -2 अगर मैं रखूंगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा 5, ठीक है ना। 1 अगर मैं रखता हूं 1 अगर रखता हूं तो क्या आएगा, -1 1 दोनों के लिए वही आएगा। तो 1 अगर रखता हूं तो क्या आएगा, f1 मैं बोल रहा हूं आपसे, f1 अगर रखता हूं 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था ये 1 1 नहीं है, ठीक है। ऑन टू की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए अब ये 2 आ गया 5 आ गया। सपोज अगर यहाँ पे कोई मैं एक वैल्यू लेता हूँ, सपोज यहाँ मैं वैल्यू ले लेता हूँ -2, तो ये जो -2 है, ये -2 जो है इसका कोई भी -2 किसी की इमेज नहीं है, जो एलिमेंट x में है उसमें किसी की भी इमेज ये नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, f जो है वो क्या होगा, f आपका इज नॉट ऑन टू, f जो है क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसलिए क्या हो जाएगा, नाइदर ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ओके, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। रीजन आप याद रखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, ओके। ऐसे ही बच्चों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, ओके। थैंक यू।